ऐसे हैं शिव पार्वती जी। आज भगवान के सन्मुख हुई है पार्वती जी, तो उठाकर के गोदी में बिठा लिया, आधे अंग में निवास दे दिया, अर्धनारीश्वर बन गए शिव पार्वती। और कह रहे हैं कि देवी तुमने आज भगवान की कथा मेरे से पूछी है, मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारे माध्यम से आज सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। कह रहे हैं गोस्वामी जी के शब्दों में, जो लोग कथा नहीं सुनते अपने कानों से वो कैसे हैं, उनके कान कैसे हैं, बता रहे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैं नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ते सिर कटु तुम्हारी समतोला, जे नानमत हरि गुरु पद मोला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीभ सदा दुर्जीव समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान के प्राणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़ी सुंदर बातें बताई हैं भगवान शिव ने कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा कानों से नहीं सुनी है, उनके कान नहीं है, सर्प के बिल हैं। सर्प का घर क्यों कहा? जो कान भगवान की कथा के अलावा जो भी विषय वार्ता सुनते हैं वो विषय विष का काम करता है, विष होता है। आप रात दिन अश्लील बातें सुनो, इन कानों से भगवान की कथा मत सुनो, तो आपका अंतःकरण भी विषैला हो जाएगा, अश्लील हरकतें आपके शरीर से होने लग जाएंगी। अर्थात ये एक विषैले विष का निवास स्थान है हमारे कान। यदि भगवान की कथा के अतिरिक्त तो कोई भी विषय की वार्ता सुनी। फिर कह रहे नए नए संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान और भगवान के दिव्य भक्तों का दर्शन नहीं किया, वे आंखें नहीं हैं। भले ही शिमला मसूरी खूब घूम लिए, सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देख लिया, परंतु उन दृश्यों को बनाने वाले मेरे गोविंद का सुंदर दर्शन नहीं किया, और उन भगवान की सारी दुनिया को पहचान कराने वाले साधु संतों का दर्शन नहीं किया, तो आपकी आंखें नहीं हैं। जैसे मोर पंख होता है ना, उस मोर पंख में गोल आंख होती है बनी हुई, ऐसी जड़ आंख है। लोचन मोर पंख कर लेखा। फिर कह रहे ते सिर कट तोम्बरी समतूला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला। वो सिर कड़वी लौकी के समान है जो कभी भगवान के चरणों में और संतों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में नहीं झुकता। वो सिर नहीं है। फिर कह रहे हैं जो ना करे राम गुण गाना, जीभ सुधा दुर्जीभ समाना।
जो कभी भगवान का गुणानुवाद नहीं करते हैं उनकी जीव नहीं है। क्या है? जीव सुदादुर जीव समाना। मेढक की जीव है। मेढक क्या करता है? टर 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 बोलता रहता है, और जब खाना होता है तो अपनी जीभ को आगे निकाल करके बैठ जाता है। उसकी जीभ में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके कारण से उसके उड़ने वाले कीट भृंग आदि उस जीभ पर बैठते हैं और उसी में चिपक कर रह जाते हैं और उसी को खा जाता है। अर्थात केवल पेट भरने का काम करती है जिह्वा, और केवल टर टर करके व्यर्थ की बकवाद करती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो केवल जिह्वा का स्वाद लेते हैं खान पान करके, और चाची की, ताई की, मौसी की, बहन की, भांजी की, नानी की, फूफी की, इन सब की बुराई करने में लगी रहती है। ये मेढक की जीभ है। मेढक की जीभ इसलिए कहा गया कि आप भगवान का भजन नहीं करते हो, व्यर्थ की बकवाद करते रहते हो। अच्छा माताओं, सत्य सत्य बताना, इधर ध्यान दीजिए। माताओं से कह रहे हैं हम, सब माताएं इधर ध्यान दो, उनको होश ही नहीं है। 4 माता बहनाएं जब मिलती हैं, एक जगह बैठती हैं, तो वे आपस में क्या बातें करती हैं? क्या करती हैं? अरे तेरी सास तो बहुत बुरी है, तेरे से लड़े तो ना है। बोले तेरी बहू तो बड़ी तिरछोलाई है बहन, वो तो काऊ का सम्मान ही ना करे। 4 माई बहना जब इकट्ठी होती हैं तो भगवान की चर्चा करनी चाहिए। यदि वो भगवत चर्चा करती हैं तो समझ जाइए कि आपकी जिह्वा वास्तव में जिह्वा है, आपकी जिह्वा है। और नहीं करती हैं, व्यर्थ की चर्चाएं करती रहे तो मेढक की जीभ है। कहते हैं संत महापुरुष तो कि जिह्वा तो सो ही भली जो नित्य रटे हरि नाम, और नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में भलो न चाम। जिह्वा तो वही है जो नित्य श्री हरि नाम रटती है, और नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में भलो न चाम। मुख में चमड़ा अच्छा लगता है क्या? गोस्वामी जी के शब्दों में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी, यहां तक तो जो मैंने बातें बताई हैं ये सरल बातें बताई हैं, परंतु आगे जो बात बता रहा हूं ना, ये मुझे दुखी होकर के कहनी पड़ रही है। संत महापुरुष कभी किसी को गाली नहीं देते, कठोर नहीं बोलते। कठोर उनको बोलना पड़ता है तब जब वो ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा है कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति का भाव नहीं आया है, जिनके हृदय में भक्ति का अंकुर नहीं फूटा है, वे जीवित नहीं, मुर्दे के समान हैं, अछूत हैं, अशुद्ध हैं। अब सोचिए भगवान की भक्ति करना कितना जरूरी है। नास्तिक का मुंह देखना भी पाप है। अब ये सोच करके नहीं रहना चाहिए कि नास्तिक का मुंह देखना पाप है, इसलिए हम नास्तिक का मुंह नहीं देखेंगे। संत महापुरुष और भगवान का तो ये आदेश है कि यदि कोई नास्तिक है तो प्रयास करो वो मेरी भक्ति के रास्ते पर चल जाए, अनंत गुना पुण्य मिलेगा।